स्टार्टअप वाइब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बीमा एक्सप्रेस जो कि मिस्टर महेंद्र पांचाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया। महेंद्र पांचाल जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये नाम कैसे आपने डिराइव किया आपकी कंपनी का बीमा एक्सप्रेस, और क्या आप लोग इस चीज़ में करते हैं, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं? Thanks for Startup Hype for calling me here for the first interview पहले तो। एंड बीमा एक्सप्रेस बेसिकली हम लोग जो करते हैं वो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो राइट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन या उनको क्या बेसिकली कौन से फॉर्म्स भरने हैं, कौन से पेपर्स अटैच करने हैं, किस टाइप की डिटेल्स भरनी है फॉर्म्स में, इस पूरे जो क्लेम्स को रिलेटेड इश्यूज आते हैं जो कि बहुत कम्बरसम रहता है किसी भी इंसान के लिए इंश्योरेंस खरीदने के बाद, उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये कंपनी खोली है। तो बेसिकली बीमा स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस एंड एक्सप्रेस स्टैंड्स फॉर फास्टर डिलीवरी। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बीमा एक्सप्रेस उसी से निकल के आया है। सो दैट्स इट, दैट्स वेयर वी आर, बीमा एक्सप्रेस। तो मतलब आप जब स्टार्ट कर रहे थे बीमा एक्सप्रेस तो आपके मन में क्या था? मीन्स आपका सडनली अब शायद से आपने ऑफ कैमरा आपने बताया था कि यू यूज्ड टू डू अ जॉब और एकदम से मतलब सडन शिफ्ट ही क्यों मतलब? So I used to do a job for last 15 years. जब मैं corporate job कर रहा था, I was well paid, I was there. The issue is जब आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो तो एक टाइम के बाद लगता है आपको कि आपको खुद का कुछ होना चाहिए। So I left job around 2019. उसके बाद मैं I wanted to do few things on my own. तो उसके लिए I started working towards that. एंड देन वी केम अप विथ आइडिया, सो क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा इंडस्ट्री अप्रोच करनी है। तो इंश्योरेंस, मैं 15 साल इंश्योरेंस में ही काम किया है, तो नेचुरली इंश्योरेंस कम्स नेचुरल टू मी। क्या करना है, इंश्योरेंस के सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पता है, तो सोचा कि उसमें ही अगर कुछ करें और ख़ुद का कुछ करें तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा फुलफिलिंग होगा रादर दैन या 15 साल काम तो किया ही है बट एक जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो था, ऑलवेज वॉज देयर। एंड दिस इज़ माई सेकेंड स्टार्टअप। So I started one in 2012 which was a failure, but now this is the second one which I am done. Let's see. Hoping big, it will make big this time. ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है, सब अच्छा ही रहेगा। Exactly. कोई दिक्कत उसमें तो है नहीं। जब आपने बीमा एक्सप्रेस चालू किया है जो कि, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, या रिलेशन बिल्ड करने में प्रॉब्लम्स आई, या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस टाइम पे? सो मैं काफ़ी टाइम से पहली चीज़ तो मैं सोच रहा था कि बीमा एक्सप्रेस खोले तो कहाँ खोलें। सो मैंने सोचा बॉम्बे भी है ऑप्शन एंड भोपाल भी है ऑप्शन, एंड देन सडनली कोरोना हिट। कोरोना हो गया था तो प्लेस वाज इमटेरियल, देन हर जगह से तुम कहीं से भी ऑपरेट कर लो, वर्चुअली एवरीथिंग वाज वर्किंग, and that made my choice easier. But Bhopal was always home to me and I wanted to come back here. तो यहाँ से obviously आके करना was one of the dreams, to give back to the community जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। तो एक तो वो था। So I came back to Bhopal. Then within Bhopal I found that कोरोना के टाइम पे talent से लेके टेक्नोलॉजी पार्टनर से लेके आपको ऑफिस स्पेस से लेके हर चीज़ के इश्यूज आ रहे थे, बिकॉज कोरोना में हर चीज़ जो भी फिज़िकल टच वाली चीज़ें थी वाज एन इशू। एम्प्लॉयज़ ऑफिस आके काम नहीं करना चाहते थे और वर्क फ्रॉम होम चाहते थे, पर जब तक आप नया कुछ अगर इनिशियल टीम नहीं बना लोगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझा लोगे, तो यू विल नेवर बी एबल टू गेट गिव देम वर्क फ्रॉम होम। तो वो सिमिलरली ऑफिस स्पेस में काफ़ी सारी इशू थी, ऑफिस में कॉन्स्टेंट्स थे, बहुत सारे ऑफिसेज बंद थे। टेक्नोलॉजी पीपल वर नॉट रियली देयर, सब मूवमेंट हो रहा था, अपने बैक मीन्स ऑफिसेज से सब वापस आ चुके थे। सो आई थॉट ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स वर देयर, बट देन वी फाउंड इट टुक मी टाइम, बट हाँ धीरे धीरे करके हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया, एंड नाउ वी हैव अ गुड टीम, अ गुड टेक पार्टनर, एंड आवर प्रोडक्ट इज आउट देयर, and we have an office in BNS now. Okay, that's a great. मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने घर वालों को बताया होगा कि I want to do another startup. So what was their reaction कि भाई क्या है, अब ये दूसरा भी स्टार्ट करने वाले थे, अच्छी जॉब है, हाई पेड,
फिर एकदम सडनली शिफ्ट अपने ये स्टार्टअप पे अगेन फिर से, तो क्या रिएक्शंस था उनका? So luckily I have a very good family. There are good support system for me. They have supported all my endeavors. In fact, just before Corona, I was to summit to Everest. They were supporting that for a year, and but suddenly Corona happened. That also went away. So they have been the support system which everybody wish for. So they are there. They have been supportive. My friends have been supportive, who have been closely engaged with me, developing. Some of them are even developing the idea with me and doing market analysis. So they have been not actively involved but actively engaged with me. So both friends and family have been a great support system, but it is difficult because you have to cut down. तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे cut down करना पड़ता है. Your lifestyle changes जो आप करते हो, that is important because but what has happened in my case, my lifestyle changes have, if you adopt a healthy lifestyle, it automatically changes a lot of other things which you have. So you cut down on your other expenses, your naturally the whole expense comes down. Hence it helps to sustain you at a longer time. So that's there. Yeah. एंड क्या कमेंट्स आप देना चाहेंगे बीनेस्ट के बारे में, जो कि इंक्यूबेशन सेंटर है अभी तक? So BNest has been a very good experience. BNest में from an incubation center, what do you expect? You expect access to market. You expect access to product development and you basically you expect access to talent. And at a later point of time, access to investors. So I have been lucky to find all three out of 4 in my case. I have access to market, have been here, access to product development and talent has been here. That's what somebody will look for in an incubation center. BNest के केस में वो हमें मिला है. It's one of the best incubation center or the best incubation center in Central India. I will suggest anybody who's looking for starting their startup should approach BNest as an option, and they should consider it more seriously. Almost 77 startups operate from here. I think that's a great ecosystem to leverage on. Collaborate करके जो बढ़ सकते हैं, I think this is the ecosystem which will require. जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, मैं यही बात करना चाहूँगा जैसे कि अभी के टाइम पे जो है स्टार्टअप वर्ड ही बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. वांट्स टू डू अ स्टार्टअप जॉब छोड़ के. तो जितने भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मार्केट रिसर्च करके आनी चाहिए, या क्या ओपिनियन अपना शेयर करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो स्टार्टअप क्यों चालू करना चाह रहे हैं. अगर स्टार्टअप वो चालू करना चाह रहे हैं पैसे के लिए, तो दे बेसिकली हैव अदर ऑप्शंस टू अर्न मनी. बट व्हाट आई थिंक इज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स कम्स फ्रॉम वंस ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर तुमने पर्सनली कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है और या फेस करी है, और या तुम्हारे नियर एंड डियर वन ने फेस करी है, दैट गिव्स यू अ पर्सनल लेवल ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. तो अगर तुम्हें कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जो मार्केट में है और इट्स एट अ स्केल विच कैन बी सॉल्व्ड, दैट्स द बेसिक थिंग. यू शुड आइडेंटिफाई दैट एंड कमिट योरसेल्फ टू दैट प्रॉब्लम. अगर तुमने एक बार आइडेंटिफाई कर ली ऐसी कोई प्रॉब्लम, जस्ट गो फॉर इट, सॉल्व फॉर इट, एंड जस्ट तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी. इट मे टेक टाइम, 1, 2, 4, 5, 10 साल लगेंगे, बट स्टे कमिटेड to the problem statement and find new solutions to it. You will be successful. That's the only thing which I will be giving an advice to a startup, any startup. Find the right problem and just stay committed to solving it. महेंद्र जी, आप क्या सोच रहे हैं अभी बीमा एक्सप्रेस को लेके फॉर फ्यूचर? बीमा एक्सप्रेस हमने अभी क्लेम्स, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए स्टार्ट किया है. तो हमारा एक B2C ऐप है जो हमने लॉन्च किया है, विच इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. उसके थ्रू कोई भी घर बैठे अपना क्लेम रीइंबर्समेंट करा सकता है. आज की डेट में उसे किसी एजेंट को अप्रोच करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करना पड़ता है. रादर देन डूइंग दैट, दे जस्ट हैव टू क्लिक डाउनलोड, एंड उसे कहीं नहीं जाना. घर पे बैठ के एक नॉमिनल फ़ी के बाद एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड एंड टेकन केयर फ्रॉम आवर साइड. ऑन B2B,
वी विल गो फॉर कैशलेस क्लेम्स, हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस क्लेम हम हॉस्पिटल से टाई अप करने का सोच रहे हैं, विच वी ऑलरेडी आर वर्किंग विद टू, बट हम एक फॉर्मल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इन नेक्स्ट मंथ। उसके बाद हम लोन मार्केट प्लेस भी ला रहे हैं, जिनको इमरजेंसी लोन्स चाहिए। हम हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट प्लेस भी लाएंगे जिनको इंश्योरेंस की नीड है। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे प्लान हैं। हम चाहते हैं कि एक जो भी कस्टमर हमारा आए वो इंटायर उसकी जर्नी जो है हमारे थ्रू हो, राइट फ्रॉम गेटिंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल टू बेसिकली गेटिंग देयर फार्मेसी टू लाइफस्टाइल नीड सर्विस इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी उनको जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, उनके अगर किसी ने कार्डियो का कुछ ट्रीटमेंट कराया है तो उसकी जो डिटेल्स, उसकी जो डाउनस्ट्रीम इम्प्लीकेशंस रहती हैं, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं, फूड चेंजेस रहते हैं, उन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी हमारी ऐप पे हो। सो it's an elaborate plan. It may take some time to shape it up, but that's the roadmap which we are looking for our startup. एंड अगर बात की जाए कि जैसे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं हर सेगमेंट में, अगर देखा जाए तो बीमा एक्सप्रेस के साथ के अगेंस्ट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको क्या स्टैंड आउट करता है उनसे? सो बीमा एक्सप्रेस ने जो क्लेम रीइंबर्समेंट की ऐप डाउनलोड करी है, बनाई है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इन इंडिया। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन अराउंड इट। सो आप किसी भी कंपनी का क्लेम रीइंबर्समेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस उस ऐप से करा सकते हैं जो आज तक मार्केट में है नहीं। फॉर B2B जो कि हॉस्पिटल्स हैं उसमें थोड़े प्लेयर्स हैं, and but other than that the market is wide open. Health insurance industry is one of the fastest growing industry in India. Around 25% CAGR से ऊपर grow करेगी for next 5 years. So that's the industry which everyone should that's a huge opportunity for anyone who's looking for developing its startup, and that's where we want to be and have been deploying our resources. Let's hope that we do the best out of it. So Mayank ji, thank you for sharing such a wonderful insight. And अगर आपको किसी भी क्लेम्स के रिगार्डिंग काम है, आपको ज़रूरत है, तो आप यू कैन डायरेक्टली गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड बीमा एक्सप्रेस। ऑल्सो अगर आपको महेंद्र जी से कॉन्टैक्ट करना है तो यू कैन गो टू www.startuphype.in पे एंड उनको डायरेक्टली वहाँ पे उनकी सोशल प्रोफाइल लिंक सारी लिंक्ड रहेंगी, वहाँ पे आप जाके इनके पॉडकास्ट प्लस ये वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, सायनारा।